अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो में आप लोगों को तरीजों वाले कुर्ते की स्टिचिंग बताऊंगी। अब ये हमारा कुर्ता जो है वो सिल चुका है। ऐसे सिले तो क्या ही बात है, लेकिन ये सिला हुआ नहीं है। ये वैसे मैंने रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये हमारे सेंटर वाली तख्तियाँ थी, फ्रंट और बैक दो, और दो कलियाँ ये हैं हमारे पास, दो कलियाँ ये हैं। ये समोसी है, वो भी समोसी है, और दो हमारे बाजू हैं, और ये दरमियान में से मैंने कट लगा लिया है। ठीक है, वो जो कटिंग वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ये देखिए। ठीक है, अब जी मैं करने लगी हूँ इसकी स्टिचिंग करते हुए आप लोगों को बता दूँ कि कैसे स्टिचिंग करनी है। अब आप लोग, अभी हमारा कुछ ऐसा कुर्ता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटर वाली जो तख्तियाँ हैं इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, सेंटर वाली तख्तियों को निकाल के एक साइड पे काट लेंगे, और हम ये जो समोसियाँ हैं इनको, पहले ये जो कलियाँ हैं इनको बाजू के साथ लगाएंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलानी है। अब ये देखें आप, ये दो तख्तियाँ हैं हमारे, सॉरी कलियाँ हैं हमारे पास, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ सिलाई रख के लगाएंगे, और ये जो दूसरी है इसको हम उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, ये सिलाई लगा लें। फिर इसी तरह हम दूसरी सिलाई, दूसरी जो साइड की दो कलियां हैं उसको बाजू के साथ ऐसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको हम इसके साथ लगाएंगे और ऊपर वाले को इस ऊपर वाली कली के साथ लगाएंगे। ठीक है, और हमने सीधी की साइड, सीधी से पहले एक साइड लगाने के बाद फिर हम सीधी साइड नीचे रखेंगे, ऊपर फिर कली की साइड रखेंगे। तो ऐसे ही हम लगा लेंगे। लेकिन याद रहे, ये कली की जो एक साइड है वो तिरछी है, ये देखें, ये अरेब है, और ये एक सीधी है। ठीक है, तो हमें जो तिरछी साइड है वो तख्ती के साथ अटैच करनी है। तो जो तिरछी साइड है वो हमारी अंदर आनी चाहिए, दोनों चारों कलियों की। मतलब कि ये देखें, ये भी तिरछी साइड है, ये भी दरमियान में आ रही है, और ये भी तिरछी साइड है, ये भी इस साइड पे आएगी। यहाँ पे तख्ती अटैच होगी, तो जो हमारी सीधी साइड होगी वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे, चाक की तरफ निकालेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी। मैं स्टिचिंग आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अब कैसे करेंगे, अब मैं आप लोग ये देखें, आप ये रखी हुई आप इसी तरह रखें। तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये ऊपर वाली तख्ती को, और सॉरी कली को उठा लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे ही मैं इसके साथ मिलाऊंगी। ये जो तिरछी साइड है, ये वाली हमारी बाजू की इस साइड पे आनी चाहिए। ठीक है, हो गया। ये इसके साथ मिला लेंगे, और मैं यहाँ पे इसको सिलाई कर लूँगी, इसको इसके साथ सिलाई कर लूँगी। सिलाई मैं साथ अगर पिन अप करके दिखाऊं तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब ये देखें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब इस तरह मैं ये सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, अब ये देखें, इसकी कली ऊपर वाली साइड पे, तो इसकी भी कली ऐसे इस साइड पे आनी चाहिए, ताकि ये उल्टी साइड आपस में मिल जाए और सीधी साइड हमें बराबर आ जाए। इसको मैं इसके साथ मिला के सिलाई लगा लूँगी। ये ऐसे, तो इसकी कुछ लुक ऐसी आ जाएगी। ये देखिए ऐसे, ठीक हो गया। ये हमारी सीधी साइड होगी, और इधर से ये हमारी सीधी साइड होगी। ये अब मैं सिलाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये कॉर्नर जो है इधर रखते हुए ऐसे मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी, ये नीचे वाले किनारे के साथ, और इसको ऊपर वाले किनारे के साथ, और इसी तरह मैं इधर लगा दूंगी। ये लगाने का तरीका मैं आप लोगों को समझा दूंगी, क्योंकि यही मुश्किल होता है इसमें लगाने का तरीका। समोसियाँ लगाने का जो तरीका था, इसी तरह पहले मैं ये लगाती हूँ, फिर इसी तरह मैं ये फ्रंट और बैक कली जो है वो बाजू के साथ अटैच करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बताते चलो, मैंने सिलाइयाँ ये लगा ली हैं, चारों कलियाँ अटैच कर रही हैं बाजू के साथ। तो आप जो भी सिलाई लगाएंगे, छोटी हो बड़ी हो, तो कलियों वाले कुर्ते में ये होता है, तरीज़ों वाले कुर्ते में, कि आप बारीक सिलाई किनारे पे, हर सिलाई के ऊपर बारीक सिलाई लगती है। तो अब मैंने ये देखें बाकियों के लगा ली। अब ये आखिरी कली के लगा रही हूँ, ये देखें इसी तरह। ठीक है, इसी तरह हर सिलाई के ऊपर आप लोगों ने बारीक सिलाई लगानी है। कपड़ा मैंने जो सिलाई वाला मार्जिन था वो नीचे कली की तरफ किया है, चारों कलियों का। जी ये देखें। अब ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये समोसियाँ हम कैसे लगाएंगे। ठीक है,
अब ये देखें, ये ऐसे ही आनी चाहिए। अब ये आप लोगों को दिखने में पता चल रहा होगा कि इसको सिलाई कैसे करनी है। अब पहले हम इस कॉर्नर को, इसके ये जो हमारा कॉर्नर है इसके ऊपर रखेंगे और इस वाली जो सिलाई है इसको हम इसके साथ मिला देंगे, ठीक है, और इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी, ठीक है, इस तरह यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए फिर मैं ये वाली साइड है इसके साथ मिला दूँगी। फिर मैं सिलाई लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखें, अब मैं इसकी सिलाई लगाऊँगी। अब गौर से देखिएगा, ये एक इसका कोना ये आ रहा है, यहाँ तक आके हमने पाँव उठा लेना मशीन का। इस कपड़े को घुमाते हुए ये जो हमारी समोसी है इसका किनारा भी हमने घुमा लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ आपने कपड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। ये देखें, इस तरह करके अब इस साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह अब इसको बाहर निकाल कर हमने इसको, ये जो हमारा कोना होगा, ये देखें, इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे कट करने के बाद ये देखें, इसकी सीधी लुक ऐसी आएगी। जिस तरह हमने ये बारीक सिलाई लगाई है इसी तरह हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई वाला जो कपड़ा है वो हमने अंदर समोसे की तरफ करना है, ठीक है, ऊपर बाजू की तरफ या कली की तरफ नहीं करना, समोसे की तरफ करना है। ऐसे अब यहाँ से कपड़ा इधर बाहर के समोसे की तरफ करके ये ऐसे, अब यहाँ से आप निकालती हूँ मैं। अब ये देखिए, इसकी कुछ लुक ऐसी आएगी। अब ये देखें, ये एक साइड पे हमारी समोसी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं सीधी के साथ सीधी साइड मिलाते हुए फिर आप लोगों को अगर समझा दूँ। अब देखें, इस साइड पे हमारी समोसी लग चुकी है और इस साइड पे हमने इसी समोसी को लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे सीधी साइड मिला देंगे। ये कट वाला हिस्सा जो बाजू के हमने दरमियान का कट लगाया था, इसको इसके साथ मिलाते हुए ऐसे एक्स्ट्रा धागे कट कर लेते हैं। अब इस तरह, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमारी, अब ये वाला किनारा जो है इसको इसके साथ मिलाएंगे। ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ। ये इसको आप कैसे पकड़ेंगे, अब ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ पे रखते हुए ऐसे, और ये देखें ऐसे, और इसको ऐसे। बस ये ख्याल रहे कि ये जो कॉर्नर है ये हमारा कली और जो बाजू हमने लगाई है वहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब मैं इस साइड पे सिलाई स्टार्ट करूँगी। एक पाँव का फासला रखते हुए अब ये देखें, ये हमारी पहले सिलाई लगी हुई थी तो ये यहाँ तक इसका कोना आ गया है। अब यहाँ से मशीन का पाँव उठाने के बाद फिर वही बात एहतियात के साथ यहाँ पे ऐसे इसका कोना बाहर निकाल लेना है और इस तरह इसके साथ इसको मिला लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो सिलाई है ये हम बाजू तक बराबर ले जाएंगे। इसके साथ ही हम बाजू की फिटिंग लगा देंगे। अब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, और इसको फिर हम ऐसे करके ये कॉर्नर मिलाने के बाद अब जितनी आपने आगे मोहरी रखनी है
यहाँ से डबल सिलाई और इसको कट। अब ये देखें, इसको फिर हम इसी तरह कट करेंगे और इसको सीधा करेंगे। अब ये देखें, ये हमने पहले लगाई थी, इसके ऊपर बारीक सिलाई भी लगा चुके हैं और ये अब हमने लगाई है। तो इसका भी हम जो कपड़ा है वो समोसी के अंदर वाली साइड पे करते हुए बारीक किनारे पे सिलाई लगा देंगे। बस ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। इसकी ये जो समोसी है इसको लगाना थोड़ा सा होता है, इसमें भी कोई इतनी साइंस नहीं है, लेकिन जब एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं लगती। अब बारीक सिलाई, बार बार कहती हूँ कि ये जो त्रिज़ों वाला कुर्ता होता है इसकी जो भी आप छोटी मोटी सिलाई लगाएं, किनारे पे बारीक सिलाई लाजमी लगाएं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और इससे सिलाइयाँ बैठ भी जाती हैं, जिससे लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। अब ये देखें, ये आगे हमारे बाजू की फिटिंग शुरू हो चुकी है, तो कपड़ा उसी तरफ रखते हुए अब ये हमने बाजू की सिलाई लगानी है, ठीक है, किनारे पे ऐसे कपड़ा अंदर से पीछे करते हुए, साइड से अंदर कपड़ा ना आए। ये देखें ऐसे, और सिलाई का मार्जिन जो हमने पीछे से शुरू से रखा है वैसे ही हमने एक साइड पे रखना है। ये अब इसको निकालने के बाद प्रेस करके मैं दिखाती हूँ। दूसरे बाजू की भी सिलाई लगाती हूँ, इसी तरह समोसियाँ लगाऊंगी, फिर बाजू की अंदर फिटिंग की सिलाई उसी के साथ ही आ जाती है और मैं आपको दिखाती हूँ फिर। अब ये देखिए हमारा जो है वो ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये बाजू है, ठीक है, ये इस तरह आएगा और ये कली है और ये सेंटर वाली तख्ती, ठीक है, ये ऐसे। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो बाद में हम कट कर लेंगे और इसी तरह अब दूसरी साइड ये। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हम काज पट्टी और बटन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर काज पट्टी बटन पट्टी बनाने के बाद फ्रंट और बैक जोड़ेंगे, अरे पट्टी गले की लगाएंगे। ये लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, ये हम आपस में जोड़ लेंगे, जो कलियाँ हैं उनको आपस में हम जोड़ लेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैं आप लोगों को ये बटन टेक और काज पट्टी लगा के दिखाऊंगी। बटन टेक मुझे चाहिए 6 इंच, ठीक है, और ये जो काज पट्टी है वो मुझे 7.5 इंच चाहिए। पहले मैं बटन टेक लूँगी, बनाऊँगी, छः इंच मुझे चाहिए और 1/2 इंच इसकी मुझे चौड़ाई चाहिए। अब मैं इसको काट लूँगी। ठीक हो गया, ये अब हमारी बटन पट्टी हो गई। अब काज पट्टी, काज पट्टी चाहिए 7.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे चाहिए 1/4 इंच।
अब जो इनके छोटे छोटे किनारे होते हैं इनको कट कर लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे कट करके इसी तरह। इसी तरह दूसरी साइड ये देखिए इनको नीट कर लेंगे। इसी तरह काज पट्टी को भी, सॉरी बटन टेक को भी, जो बटन वाली पट्टी है उसको भी हम इस तरह कर लेंगे। अब ये नीचे से आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्क्वायर भी रख सकते हैं, इस तरह करके कोना भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी काज पट्टी तैयार। अब इसी तरह मैं इसको भी रेडी कर लूँगी इस साइड से, ठीक है। इस साइड से देखें इसको मैं लगाने का तरीका आप लोग को बताती हूँ। अब ये देखिए जो वही शाइन वाला है उसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। और छोटा जो 1/2 इंच का कपड़ा था एक्स्ट्रा वो हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया, देखें। अब इसको हम दोबारा ऐसे फोल्ड कर देंगे और तकरीबन 1 इंच तक हमने कपड़ा उतार लिया है, ठीक है। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे इतना किनारा हमारा बाहर होना चाहिए सीधी ये देखें इतना, ताकि जब हम ये ऊपर किनारे वाली सिलाई लगाएं तो नीचे से सिलाई उतर ना जाए। अब ये हमारी हो गई बटन पट्टी तैयार। इसको एक साइड पे करते हुए हम काज पट्टी लगा लेंगे। इसी तरह 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हम लगा लेंगे। और शावर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसी तरह हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और फिर शावर करते हुए, जितना ज़्यादा हम शावर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सफाई होगी। चलें जी, अब ये देखें। अब इसको भी ऐसे ही हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जो बुकरम है हमारी उसे थोड़ा सा हमने बाहर निकालना है, बाहर की तरफ कपड़ा इस तरह हो गया। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर देंगे और जितनी हमारी बटन टेक थी, बटन पट्टी थी 6 इंच, वहाँ तक हमने निशान लगाना है, ठीक है। और ये अंदर वाला कपड़ा जो है, बुकरम नहीं, अंदर वाला कपड़ा हमने कट कर देना है। सारा नहीं कट करना, ये आप फॉलो कर जाइएगा। ये देखें, ये हमारी अब उल्टी साइड ये ऐसे आ जाएगी।
अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, शावर का इस्तेमाल करके ऐसे। अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और फाइनल प्रेस कर लेंगे। ये हमारे जो है वो तैयार हो चुका है कपड़ा। अभी लगाने के लिए तैयार है। ये इसका मुंह रुख जो है इस तरफ आएगा और इसका जो रुख है काज पट्टी का वो इस तरफ होगा, ठीक है। और ये हमारी इस तरह आ जाएगी, इस तरफ। ये साथ ही मैंने अरे पट्टी भी प्रेस कर ली है। अरे पट्टी प्रेस करने के बाद मैं तकरीबन 1.25 इंच पे काट लूँगी, ठीक है। 1.25 इंच पे सारा ऐसे मैं काट लूँगी। ये गले पे हम जब काज पट्टी और बटन पट्टी लगाने के बाद हम गले पे लगाएंगे। अब जी हम शर्ट की सीधी साइड कर लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी खुली साइड है, इस साइड पे हमने सिलाई नहीं लगानी। ये जो बंद साइड है इस साइड पे हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम इस खुली साइड पे काज पट्टी पे भी सिलाई नहीं लगाएंगे, इस बंद साइड पे सिलाई लगाएंगे। इसको खोलने के बाद ऐसे फिर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें, कमीज़ की ये सीधी साइड है, इस पे तकरीबन हाफ इंच से कम, कपड़ा हम इस तरह अंदर देंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमने कट लगाया था यहाँ तक हमारी बटन पट्टी आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब काज पट्टी को लगाएंगे। इसी तरह उतना ही हमने मार्जिन देना है जितना हमने बटन पट्टी को सिलाई देते हुए लगाया था, सिलाई लगाते हुए दिया था, सॉरी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमने कट लगाया था, ये यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह ये काज पट्टी को, बटन पट्टी को अंदर करते हुए, ये अब हमारा मिड है, ठीक है। और ये काज पट्टी का मिड है। अब ये कमीज़ की जो क्रीज है उसको ये ऐसे दरमियान में आना चाहिए और ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। किनारे पे आके रोक लिया। अब इसको उठाने के बाद अब ये जो कपड़ा नज़र आ रहा है इसको हम इस तरह अंदर कर देंगे, ये ऐसे, और सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारी बटन पट्टी है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे।
ये देखें, यहाँ से हम जितना हमने पैमाइश की है उतना हम इधर भी करेंगे। जी, ये सबसे आसान तरीका है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ तक ला के ये ठीक है। अब ये देखें, ये 10 ये बराबर है। अब फिर हम देख लें कि क्या ये बराबर है। ये बराबर है, ठीक है। यहाँ थका के रोक देना है, फिर वापस वही सिलाई। अब यहाँ से हमने निकाल देना। अब ये देखें, अब ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है, और ये हमारी उल्टी साइड है। ये देखिए, ये इसके अंदर आ चुकी है, और ये देखिए यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद हम कलियाँ साथ लगाएंगे। मैं फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ चुकी हूँ। जोड़ने के बाद मुझे गले पे अरे पट्टी लगानी है। अरे पट्टी वही जो मैंने आपको बताया था, 1 इंच, और उसको फोल्ड किया। ये देखें, ये अरे पट्टी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इतना सा छोड़ने के बाद मैं 1/2 इंच में सिलाई लगा दूँगी, ऐसे। ये देखें, इतनी में सिलाई लगा दूँ। इसी तरह नीचे वाले गले को बिल्कुल नहीं खींचना। ये देखें, ऐसे ऊपर वाली पट्टी को हल्का सा खींचना, हल्के हाथ से। अरे पट्टी इसी तरह हम सारी सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड से भी मैं तकरीबन 1 पाँव का मार्जिन रख रही हूँ। और इतना मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हल्के हल्के से कट लगाऊंगी। ये जो हमने अरे पट्टी लगाई है, हल्के हल्के कट लगाने के बाद फिर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए, ठीक है, ये अब सीधी साइड, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम तरपाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारी सीधी साइड हो जाएगी, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। ये देखें, फिर दोबारा बता दूँ, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमने सिलाई लगाई थी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर फोल्ड किया इस तरह, और इसको ऐसे। अब ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी और ये उल्टी साइड, और इसको हम तरपाई कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे क्रॉस बैक है, हमने फ्रंट और बैक को मिलाया है, सिलाई की है। तो ये जो हमने बाजू का कट लगाया हुआ था,
ठीक है। सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए ये ऐसे यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। यहाँ से सिलाई लगा के हम ऐसे साथ साथ फेरते जाएंगे और साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है। जो दरमियान वाला सेंटर वाला हमारा पार्ट है, तख्ती है, उसके साथ हमारी कली की अरेब साइड ही आनी चाहिए। ये देखें, ये अरेब साइड है और ये दूसरी साइड, और अरेब साइड ही आनी चाहिए। इसी तरह मैं दोनों कलियां जो हैं वो मिला लगा लूँगी, फ्रंट और बैक, दाएं और बाएं। ये देखें, ये भी मैंने कली अटैच कर ली है, ये भी कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, सिलाई का मार्जिन बाहर रखते हुए कली वाली साइड की तरफ तो मैं बारीक सिलाइयाँ लगा लूँगी दोनों साइड में, फ्रंट और बैक। एक मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड बाहर की तरफ कपड़ा करते हुए सिलाई का मार्जिन कली की तरफ करते हुए तो मैं देखिए ये सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसी तरह मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद देखिए दोनों साइडों पे लगा चुकी हूँ। कुर्ते को उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने के बाद हम ये फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जितने हमें चाक चाहिए उतने हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम पैमाइश करेंगे। आठ इंच, मुझे 8 इंच चाहिए तो मैं 8 इंच पे 8 इंच तक मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड से आठ इंच, अब हम इसको सीधा करने के बाद प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमारी कलियों का एक्स्ट्रा कपड़ा है तरीज़ों का, उसको हम कट कर लेंगे। इस कपड़े को तख्ती के साथ मिलाते हुए बराबर कर लेंगे। फिर एंड पे आके हम दामन फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारे अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक फोल्ड करने हैं। ठीक है, जितने ये ऊपर से हमने रखे थे ये, ठीक है। इसी तरह हमने ऐसे इतने इतने हमने फोल्ड करने हैं चाक। पुराना कपड़ा पहले लगा लिए, थोड़ी सी सिलाई उस पर लगाते हैं ताकि सिलाई जो है वो
शर्ट पे, कुर्ता पे, जो भी आप सिलाई करें उस पर नीट लगे। इसी तरह हम ये वाली साइड जो है वो उसको भी फोल्ड कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे चाक जो है दूसरी साइड वाले वो फोल्ड कर लेंगे। फिर एंड पे हम अपने दामन की तरफ आएंगे। तो हमारा जो है वो त्रिज़ों वाला कुर्ता तैयार हो चुका। इसी तरह हम सारा सिलाई कर रहे हैं। इसी तरह हम दामन को आयरन से फोल्ड कर लें। सिर्फ ये ध्यान रहे दामन फोल्ड करते हुए कि ऊपर वाले किनारे को बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि ये अरेब होती है नीचे वाली दामन, तो इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। इसी तरह हम सारे सिलाई लगा लेंगे। और दामन फोल्ड करते हुए आप लोगों को बताते चलूँ, अगर आप लोग नीचे वाला कपड़ा खींचेंगे ऊपर वाला नहीं खींचेंगे तो आप लोगों का परफेक्ट दामन बनेगा। ये देखिए, अगर ये हम ऊपर वाला खींचें तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन हमने नीचे वाला खींच के ऊपर वाले को बराबर करना है इस तरह। ये देखिए इस तरह। इसी तरह हम दूसरा दामन फोल्ड कर। ये देखिए हमारा त्रिज़ों वाला कुर्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए ये मैंने तरपाई की है। आप लोग चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये देखिए